Sairam, ma'am. Okay, all of you, Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Join your hands. All of you, join your hands and close your eyes for for Omkar. ओम 3 बार ओमकार करेंगे हम. ओम. साई राम बच्चों. Sairam, ma'am. मैं एक बार फिर बता रही हूँ, जितने बच्चों ने कैमरा बंद रखा है वो कैमरा ऑन करो. जल्दी से सब अब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो. जल्दी से कैमरा ऑन करो सब. आमिश, डेजी, अनन्या, हृदय, सब बच्चे कैमरा ऑन करेंगे. ओके बेटा, ठीक है ठीक है. पर आप दिख नहीं रहे हो. Sairam, ma'am. साई राम. साई राम. मेरा already on है. ऑन है. ओके. पर आप दिख नहीं रहे हो बेटा. साई राम. साई राम बेटा. साई राम. प्रियांशु, कैमरा ऑन रखना है. हाँ, सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे. ठीक है. हाँ, चलिए. हम कहानी का काम हमारा चल रहा था, है ना. अब नहीं बरसूंगा. इसमें कुछ 3-4 बच्चे शेष रह गए थे. हम आज उनका पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको नई चीज पढ़ाने वाली हूँ आज. ठीक है. तो राधा वल्लभ तक हुआ था, है ना. राधा वल्लभ तक हुआ था. अब है शौर्य शुक्ला. शौर्य शुक्ला, आप क्लास में हैं बेटा. शौर्य शुक्ला क्लास में नहीं है. चलिए, शिवी. शिवी साहू. Yes, ma'am. आर यू रेडी. Yes, ma'am. चलिए, जल्दी से सुना दीजिए कहानी अपनी. हाँ. अब नहीं बरसूंगा. एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा. जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी यस, बुराई वैष्णवी करते हैं. आपका दिख रहा है वीडियो. मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं. आज से बरसना बिल्कुल बंद. जब बादल ने बरसना बंद किया तब तालाब, नदी, समुद्र सूख गए तथा जानवर लोग भी मर गए. फिर कुछ लोग बादल के पास गए और बोले, बादल भैया, अब पानी बरसा दीजिए. बादल ने कहा, नहीं, जब मैं बरसता हूँ तब भी तुम लोग मेरी बुराई करते हो. जब नहीं बरसता हूँ तब भी तुम लोग मेरी बुराई करते हो. बादल भैया, हम अपनी गलती का एहसास मान चुके हैं. तो बादल खुश हो गया और उसने खूब पानी बरसाया. तो बादल और लोग दोस्त बन गए. शाबाश शाबाश शिवी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. बहुत बढ़िया. थैंक यू मैम. ओके. अब है शिवी के बाद है तौसीफ. तौसीफ क्लास में है क्या. तौसीफ नहीं है, अभी जुड़ा ही नहीं है तौसीफ. वैष्णवी. वैष्णवी, पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. मैम. हाँ, कौन बोल रहा है. मैम, मैं जयंती बोल रही हूँ. हाँ, बोलो जयंती. गो टू वॉशरूम. यस बेटा, जाओ. होके आओ, जल्दी से होके आओ. हाँ वैष्णवी, पढ़ो. यस मैम. अब नहीं बरसूंगा. एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब नहीं बरसूंगा. जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं. जब नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं. आज से बरसना बिल्कुल बंद.
जब से बादल पानी बरसाना बंद किया, तब से कुछ लोग उदास हो गए थे। बादल उनकी उदासी देखकर खुद भी उदास हो गया, क्योंकि जो लोग बादल को पसंद करते हैं वह भी बहुत उदास हो गए। और बादल कुछ लोगों को खुश देखकर खुद भी खुश होता है। इसलिए बादल ने फैसला किया कि अब से वह बरसेगा। शाबाश शाबाश वैष्णवी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया है ना। चलिए अब लास्ट है यज्ञिता। यज्ञिता पढ़ो बेटा। यस मैम। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा कि जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर चारों तरफ गर्मी हो गई, किसान की फसल खराब होने लगी, सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन सभी लोग बादल के पास गए और बोले, बादल भैया आप पानी बरसाइए। बादल ने कहा, जब मैं बरसता हूँ तब भी तुम लोग मेरी बुराई करते हो, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हो। लोगों ने बोला, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। बादल ये सुनकर खुश हो गया और बादल ने बहुत पानी बरसाया। सभी लोग खुश हो गए और फिर से हरियाली हो गई। धन्यवाद। शाबाश यज्ञिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आधा नहीं बोला था कौन है? मैम, प्रियांशु। आधा नहीं बोला था का क्या मतलब है? आधा नहीं बोला था का क्या मतलब है प्रियांशु? आपको तो मैंने चांस दिया था, आपने पढ़ी थी कहानी बेटा। मैम मैंने वो पूरा नहीं बोला था। पूरा नहीं बोला था? चलो जल्दी से पूरा बोलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बोलो। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। अब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। अनाज अनाज नहीं, अगर बादल बरसना बंद कर देगा तो हम सभी प्यासे रह जाएंगे और अनाज भी पैदा नहीं होगा, सभी भूखे रह जाएंगे, पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे, सारी हरियाली खत्म हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लोगों ने बादल भैया को मनाने का तरीका सोचा। लोगों ने बादल भैया से कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपसे माफी मांगते हैं। बादल बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत बारिश कर दी। सभी लोगों को बहुत राहत मिल गई। वेरी गुड, ठीक है प्रियांशु। अब सबका कंप्लीट हो गया है। जो टाइम से नहीं जुड़े हैं उन्होंने नहीं बोला है, अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। आपने बोला तो था अनन्या। मैम पूरा नहीं बोला। अब ठीक है, अब अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला। तौसीफ मैं आपका नाम ले चुकी, आप टाइम से क्यों नहीं जुड़े तौसीफ? बेटा टाइम से आना चाहिए ना क्लास में, मैंने 2-3 बार आपका नाम बोला। चलिए पढ़िए तौसीफ जल्दी से, और कैमरा ऑन करो तौसीफ। तौसीफ कैमरा ऑन करो।
यस लाइन दे देते ना उसी टाइम पे आप। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, तौसीफ एक जल्दी पढ़ो। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ? कहानी को आगे बढ़ा। फिर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगेगी। सारे लोग गर्मी से बहुत परेशान हो हो जाएंगे। नदी, तालाब, कुएं, झरने सब सू, सू, सूर हाँ? सूर क्या सूख जाएंगे। सूख जाएंगे। सूख जाएंगे और बिना पानी हम ज्यादा नहीं जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए बादल भैया से प्रार्थना करेंगे कि आप कभी नाराज मत होना। हम सब आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आप हमें हमेशा ऐसे ही बरसते रहना। ओके तौसीफ, गुड गुड गुड, वेरी गुड बेटा, गुड गुड। चलिए आप सारे बच्चे पेज नंबर 37 पर ही जो दूसरा अभ्यास है, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है ये निकालिए जरा। ये वाला अभ्यास निकालिए सब जल्दी से। ये वाला 37 पेज पर ही अब नहीं बरसूंगा के नीचे जो अभ्यास है ना वो निकालो। बुक है सबके पास? मैंने कर लिया है। हाँ बेटा मुझे पता है सबने कर लिया है, वो मुझे मालूम है, मैंने भेज दिया था, वो सबने कर लिया है ना। उससे संबंधित एक और चीज है वो मैं आपको कराना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये निकलवाया है। ठीक है, सबने निकाला? और मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, जिसके कैमरा ऑन नहीं है वो प्लीज कैमरा ऑन करे अपना। कैमरा ऑन करके बैठना है सबको, ठीक है। बच्चे मुझे दिखने चाहिए, बच्चे दिखते हैं तो पूछने को भी आसानी रहती है। चलिए अब ये है, पहला है, इसमें उंगली रख के मिलाइए, मैं पढ़ रही हूँ। पहला है, एक बच्चा चित्र बना रहा है ना। हम जब कविता का चित्र देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक बच्चा जो चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा खालिस्तान कर रहा है। यज्ञिता बताओ दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, गुड। डेजी तीसरा, बिल्ली क्या कर रही है? आ सुनाई नहीं दिया डेजी। हाँ खिड़की में बैठ रही है। हृदय आदमी क्या कर रहा है? मैम वो बाहर छाता लेकर घूम रहा है। ओके, आदमी बाहर छाता लेकर घूम रहा है। दृष्टि, दृष्टि एक बच्ची क्या कर रही है?
टब में नाव चला रही है। हाँ, टब में नाव चला रही है। अच्छा। जयंती, 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 कुत्ता क्या कर रहा है? पानी चढ़ा रहा है। हाँ, कुत्ता जो भीग गया था वो पानी झड़ा रहा है। अच्छा, आप मेरी बात सब ध्यान से सुनेंगे। इसमें इसमें हमने देखा कि हर, चाहे वो बच्चा हो, बिल्ली हो, आदमी हो, एक बच्ची हो और कुत्ता हो, कुछ न कुछ कर रहे हैं, है ना? कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो ये काम जो होता है, नीचे देखिए आप, ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा बादल सा बना हुआ है और उसमें लिखा है इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। देखा आपने? लिखा है, सबने मिलाया। ये देखिए इधर नीचे, ये देखिए नीचे लिखा है इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, है ना? अच्छा, तो काम करना होता है तो काम करने को क्या कहते हैं? काम करना जो है ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। काम करना, ये शब्द, काम वाले शब्द जो होते हैं ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं और इनको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। इनको कहते हैं क्रिया शब्द। ठीक है? इंग्लिश इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ते हो ना, इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ते हो ना, वैसे ही हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब काम करना, कुछ भी चीज करना, जो करने की क्रिया, करने की प्रक्रिया होती है उसको क्रिया कहते हैं। आज मैं आपको क्रिया बता रही हूं। ठीक है? तो यज्ञिता, आप अपना माइक केवल ऑन रखना। ठीक है? बाकी सारे बच्चे माइक ऑफ रखना और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ और आपको क्रिया शब्द समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको क्रिया क्या होता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। सब लोग ध्यान से पढ़ना है, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा कोई। ध्यान से सब लोग क्रिया पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यज्ञिता, स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा? अच्छा, और मेरी आवाज भी अच्छे से आ रही है? ओके। यस मैम, तो बच्चों ये है क्रिया। क्रिया मतलब, क्रिया का अर्थ इस प्रकार है, ऐसे शब्द जिनमें हमें किसी काम के करने या काम के होने का पता चलता है, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या काम के होने का पता चलता है, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, ये क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ये सारी जो चीजें हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों? अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पहला उदाहरण है, राकेश गाना गाता है ना? तो दूसरा उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तीसरा उदाहरण है, मनु नाचती है। और चौथा उदाहरण लिया है मैंने, मुक्ता धीरे धीरे चलती है। फिर है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब बच्चों आप देख रहे हैं इन सारे उदाहरणों में एक शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है, दिख रहा है यज्ञिता? यज्ञिता, यज्ञिता,
हाँ यस दिख मैम। रहा है। तो गाता, यस मैम। गाता के नीचे लाइन है, पढ़ता के नीचे लाइन है, नाचती के नीचे लाइन है, चलती के नीचे लाइन है, दौड़ता के नीचे लाइन है। मैम तो हाँ बोलो। मैम मैं हट रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मशीन दिखा देना। कौन कौन बोल रहा है? टाइफाइड हो रहा है। देव। कौन बोल रहा है? मैम देव। देव, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा? मैम टाइफाइड हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप क्या करना चाह रहे हो? आराम। आराम करना चाह रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम करो। आप पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो बेटा, फिर मैं इसके वीडियो डल जाएंगे ना, तो आप उस पे से देख लेना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। ठीक है, आराम कर लो, दवाई ले लेना अच्छे से। हाँ ठीक है देव, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ बेटा लेट जाओ। ठीक है, ठीक है, लेट के देख लो। ठीक है, लेट के देख लो, आराम करते हुए देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता, पढ़ता, नाचती है, चलती है, दौड़ता है, ये शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया शब्द कहलाएंगे। बच्चों, आपको समझ में आया? जिस शब्द के द्वारा हम क्या कर रहे हैं यह पता चलता है, उसको हम क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, यज्ञिता समझ में आया बेटा? यस मैम। चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर हम कुछ उदाहरण देखें शब्दों के, है ना, तो जैसे पढ़, पढ़ शब्द से पढ़ना क्रिया बना, है ना। लिख से लिखना, चल से चलना, नाच से नाचना, खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना, सो से सोना, दौड़ से दौड़ना। ठीक है, तो ये सारे क्रिया शब्द है। पढ़ना, लिखना, चलना, नाचना, खाना, पीना, खेलना, सोना और दौड़ना। ठीक है, और कुछ शब्द हम देखते हैं इसमें, जैसे हंस, हंस शब्द से क्रिया शब्द बना है हंसना, चिल्ला से चिल्लाना, बच से बचना, बन से बनाना, ला से लाना, दे से देना, गा से गाना, जा से जाना, रो से रोना। तो ये कुछ क्रिया शब्द हमने नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, नॉर्मली हम जो उसको उपयोग में लाते हैं, हंसना, चिल्लाना, बचना, बनाना, लाना, देना, गाना, जाना, रोना, इनको हमने उपयोग में लाया है। अब बच्चों इसके आगे हम देख रहे हैं क्रिया के प्रकार। ठीक है बच्चों, यज्ञिता मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं क्रिया के प्रकार। हाँ, क्या कौन बोल, हाँ बोलो बेटा, मैम कौन बोल रहा है? को लिखना है, पढ़वा रही थी। बेटा अभी अभी आपको समझना है, अभी कोई पेंसिल नहीं उठाएगा, कॉपी नहीं उठाएगा, आपको केवल स्क्रीन पे देखना है और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको समझना है। बाकी सारे प्रश्न बाद में। समझ में आया? यस मैम। अभी बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल स्क्रीन पर देखना है अपनी, और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सुनना है और साथ में पढ़ना है, समझना है। लिखना है कि नहीं ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगी, पहले समझो, समझना बहुत जरूरी है पहले। क्रिया के प्रकार। बच्चों, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अच्छा, बिना माइक खोले सब बोलेंगे,
क्रिया के दो प्रकार होते हैं, बोलो। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। माइक कोई नहीं खोलेगा, बिना बिना माइक खोले बोलना है। माइक कोई नहीं खोलेगा। यज्ञिता के अलावा अभी माइक कोई नहीं खोलेगा। आप बिना माइक खोले बोलिए, मुझे समझ में आ जाएगा। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। ठीक है, दो क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये आपको उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, उदाहरण कैसे कर्म साथ नहीं होता है, तो उदाहरण के तौर पर श्याम पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। अब श्याम कौन है? कर्ता। कर्ता मतलब पढ़ने वाला। श्याम पढ़ रहा है और पढ़ता है, ये क्रिया है। अर्थात जिसमें वाक्य में केवल काम करने वाला और क्रिया अर्थात काम, ये दोनों चीज होती है, केवल ये दोनों चीज होती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में केवल काम करने वाला होता है और काम होता है। ठीक है, ये दो ही चीजें होती हैं। वो क्या काम कर रहा है ये नहीं लिखा है ना, काम क्या हो रहा है और काम हो रहा है ये बताया है। तो दूसरा उदाहरण है, राजेश दौड़ता है। राजेश कौन है? काम करने वाला, और दौड़ता है ये काम है, क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। क्रिया का पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया कैसे है? तो श्याम जो है वो करता है, अर्थात श्याम पढ़ने वाला है, और पढ़ता है यह क्रिया है। अर्थात जिसमें वाक्य में केवल कर्ता अर्थात काम करने वाला और क्रिया अर्थात काम यह होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण है, राजेश दौड़ता है। राजेश ये करता है, काम करने वाला, और दौड़ता है ये क्रिया है। तो राजेश दौड़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। यज्ञिता आपको सुनाई दिया, दिखा बेटा? यस मैम। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब और हम कुछ प्रकार देखते हैं अकर्मक क्रिया के, उदाहरण देखते हैं। जैसे सांप रेंगता है। सांप जो है वो करता है, क्योंकि वो रेंगता है तो वो काम करने वाला है, और रेंगना ये एक काम है। तो सांप रेंगता है, ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे दूसरा और एक उदाहरण देखते हैं, पूजा हंसती है। पूजा करता है जो कि हंसने का काम कर रही है, और हंसती है ये एक क्रिया है, एक काम है जो कि पूजा कर रही है। तो पूजा हंसती है, ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, राम चिल्लाता है। राम ये काम करने वाला अर्थात करता है, और चिल्लाता है ये एक क्रिया है। तो राम चिल्लाने का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, ये सारे जो है सारे उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, जिसमें साथ में कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और क्रिया है। कर्म
हमने पहला प्रकार पढ़ा अकर्मक। अब हम क्रिया का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं सकर्मक। क्या है? सब लोग बिना माइक ऑन किए बोलेंगे। क्रिया का दूसरा प्रकार है सकर्मक। यज्ञिता बोलो। सकर्मक। सकर्मक क्रिया बोलो। सकर्मक। हाँ, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, अभी इसके पहले हमने अकर्मक पढ़ी जिसमें कर्म नहीं था। अब हम वो क्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण द्वारा इस तरह समझ सकते हैं। जैसे शाम कहानी पढ़ता है, ये एक सकर्मक क्रिया है। आपने इसके पहले उदाहरण में देखा होगा, हमने लिया था शाम पढ़ता है ना? और अब उसके साथ क्या जुड़ गया है? कहानी भी जुड़ गया है। तो शाम जो है वो करता है, अर्थात पढ़ने वाला। पढ़ता है ये क्रिया है, और इसके साथ जुड़ा है कहानी, तो कहानी हो गया कर्म। शाम क्या पढ़ता है? तो शाम कहानी पढ़ता है। तो जब कहानी या इस तरह का कुछ कर्म इस क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, गुड। अब क्योंकि शाम कहानी पढ़ता है, इसमें शाम क्या पढ़ रहा है यह स्पष्ट है कि कहानी पढ़ता है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया एवं कर्ता के साथ कर्म भी जुड़ा हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, हमने अकर्मक में देखा था कि कर्म नहीं जुड़ा था, कहानी शब्द वहां नहीं था। यहाँ पर कहानी शब्द जुड़ा हुआ है, कहानी कर्म है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। राम फल खाता है। राम क्या है? कर्ता, काम करने वाला। फल क्या है? कर्म, अर्थात विषय या सब्जेक्ट। और खाता है, यह क्रिया है। तो राम फल खाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों जुड़े हुए हैं, तब जाके सकर्मक क्रिया बनी। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? ओके, अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे नेहा पत्र लिखती है। देखो बच्चों, यहाँ पर नेहा लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र। पत्र शब्द जुड़ा हुआ है। नेहा ये काम करने वाली कर्ता है, पत्र ये कर्म या विषय है, और लिखती है ये क्रिया है। तो ये इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इस वाक्य में तीनों चीजें हैं, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण हम देखते हैं। आयुष गाड़ी चलाता है। आयुष कौन है? कर्ता, काम करने वाला। गाड़ी कर्म या विषय है, और चलाना या चलाता है यह क्रिया है। ठीक है, तो इस वाक्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें हैं, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। समझ में आया बच्चों? यज्ञिता? यस मैम। हाँ, ये एक और उदाहरण हम देखते हैं। इसमें रमा सब्जी बनाती है। रमा यह काम करने वाली कर्ता है। ठीक है, सब्जी यह कर्म है, विषय है, सब्जेक्ट है, और बनाती है यह क्रिया अर्थात काम है। तो इस उदाहरण में भी कर्ता,
कर्म और क्रिया। रमा सब्जी बनाती है, यह है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये पूरा आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम, ठीक है। मैं वापस आके आपको बता रही हूँ कि आपको अब क्या करना है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको क्रिया और क्रिया के दो प्रकार समझ में आए? हाथ खड़ा करके जवाब देना। यज्ञिता, आप अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। गुड। हाँ, सबको ये समझ में आया? हाँ, अब क्या करना है? बीच में से किसी ने पूछा था मैडम इसको लिखना है या नहीं। सारे बच्चों का माइक ऑन नहीं, कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। वैष्णवी, देव को छोड़ के सारे कैमरा ऑन करो। हाँ, एक मिनट, मैं अभी अभी आ रही हूँ आपसे, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आ रही हूँ। पहले आप मेरी बात सुन लो। अब क्या करना है? अभी आपको इसको नहीं लिखना है, अभी आपने केवल समझा। हाँ हाँ डेजी, आपका वीडियो दिख रहा है। ओके, वीडियो किस किस का नहीं दिख रहा है मैं बताऊं? हृदय का नहीं दिख रहा है, आरव का नहीं दिख रहा है, वैष्णवी नहीं, अंतिम, देवना, दृष्टि, दिव्यांश और आमिष, इनका वीडियो नहीं दिख रहा है। अब दिखने लगा। मेरा तो ऑलरेडी चालू है। हाँ, आपका चालू होगा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो। ठीक है? हाँ, अब मेरी बात सुनो। ओके, मेरी बात सुनो। हो गया चालू। हाँ ठीक है, ओके। मैं इसको जो आप लिखने की बात कर रहे थे क्रिया को, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगी। उसमें से देखकर आपको पूरा कॉपी में उतारना है और फिर मुझे दिखाना है। ठीक है? अभी क्लास में आपको नहीं लिखना है। मैंने पीडीएफ बना लिया है इसका। जो मैंने आपको चीज दिखाई ना, वही सेम का सेम मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो पीडीएफ भेजने वाली हूँ अभी क्लास के बाद। इसके बाद मेरी एक और क्लास है, उस क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। तो आपको पूरा कॉपी पे उतारना है और समझना है। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज भी कराऊंगी इसकी। ठीक है? तो इससे पता चलेगा कि आपको क्रिया, व्याकरण के अंतर्गत जो क्रिया है वो कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है? सबको क्लियर है? हाथ खड़ा करके आंसर दो। मेरी बात सबको क्लियर है? मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस। हाँ, यज्ञिता, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नो मैम। ओके, आपने यहाँ यज्ञिता रेज देयर हैंड लिखा है इसलिए। तौसीफ, 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 आप क्लास में हैं? यस मैम। आपको कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। ओके ओके, आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ मैम। नहीं, नहीं आई? हाँ आ गई। आ गई ना? हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ भेजूंगी तो बेटा किताब में, कॉपी में उतार लेना। ठीक है? ओके। यस मैम। अच्छा, अब जिसको भी कुछ नहीं, पहले आप कॉपी में उतार लेना, इसको फिर एक बार हम और रिपीट कर लेंगे। ठीक है? हाँ, मैम क्या उतारना है? मैम पीडीएफ किया था, मैंने ठीक से नहीं सुना। गए थे? मैम मोबाइल हैंग होने लग गया था। ओके ओके, मैं ये बोल रही हूँ आमिश कि ये जो मैंने समझाया है ना आपको क्रिया,
इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो वो आपको कॉपी में उतार लेना है पूरा, ठीक है। आमिश, अब सुनाई दिया? आमिश, आमिश आंसर दो। यस मैम। अब समझ में आया? हाँ। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गई क्रिया, ठीक है। क्रिया हम जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ये भी हम एक क्रिया कर रहे हैं ना। सारे बच्चे किताब में, वीडियो में और पीडीएफ के द्वारा, पीपीटी के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं? एक क्रिया कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? हम जो ऑनलाइन क्लास में पीडीएफ, पीपीटी के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? बताओ। करेक्ट, सारे बच्चों का आंसर सही है, ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे साथ मोबाइल जुड़ा है ना, मोबाइल के ऊपर पीपीटी जुड़ा है, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना, ये सारे कर्म जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये एक सकर्मक क्रिया है ना। अच्छा, अब मैं फिर एक प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, हाँ, ठीक है। बच्चे पुस्तक से पढ़ रहे हैं, बताओ, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक? हाँ, सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्यों है सकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया क्यों है सकर्मक क्रिया? क्यों है? क्योंकि क्योंकि पुस्तक में क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं है ना। क्योंकि पुस्तक साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे पुस्तक से पढ़ रहे हैं, पुस्तक साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर केवल ये होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी क्रिया होती? अकर्मक, क्योंकि उसमें विषय नहीं जुड़ा है, बच्चे केवल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता है। पर अगर बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं या बच्चे पुस्तक से पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, तो वो सकर्मक क्रिया है, जिसमें सब्जेक्ट जुड़ा होता है, विषय जुड़ा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं। अगर ये जुड़ा होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसमें केवल करने का जिक्र होता है कि केवल काम कर रहा है, काम हो रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चा पी रहा है, ये अगर होता है तो अकर्मक। परंतु बच्चा दूध पी रहा है, जब दूध जुड़ गया या चाय जुड़ गई या जूस जुड़ गया, ये अगर जुड़ गया तो वो सकर्मक क्रिया कहलाई। बच्चों, मेरी आशा है आपको ये समझ में आया होगा। किस किस को समझ में आया? हाथ खड़ा करो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किस किस को समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, मेरी दोनों क्लासेस खत्म होने के बाद मैं व्हाट्सएप पे आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी, तो आपको इसको समझ कर लिखना है, केवल नकल नहीं करना है। पीडीएफ में से, मोबाइल पे से केवल नकल नहीं करना है, आपको इसको समझ कर लिखना है। फिर मैं आपको इसकी, जब आपका सबका लिखना हो जाएगा, फिर मैं अगली क्लास में कल या परसों मैं आपको एक इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज भी मैं
व्हाट्सएप पे भेजूंगी, ठीक है? ठीक है, फिर इसको आप मुझे हल करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। अब हम क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, क्लास का समापन हम किस तरह करते हैं? चलिए, हाँ, शांति। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स प्रॉपरली। बहुत अच्छे से करते हैं सारे बच्चे। प्रॉपरली जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। शांति, शांति, शांति। साई राम बच्चों, बाय बेटा, बाय बच्चों, साई राम, साई राम बच्चों, बाय बेटा, बाय, कल फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे।